वेलकम बैक टू माय चैनल छी। तो वाटे मैं आप सबको फिर से एक बार दिल से स्वागत करता हूं। मैं हूं आपके होस्ट छेदु ngoimu। तो क्या दोस्तों आपको भी कुछ इस तरह का फ़ोटो बनाने सीखना है जिसका नाम है एनाटॉमिक कैलीग्राफी। तो अगर आपको भी कुछ इस तरह का एनाटॉमिक कैलीग्राफी वाला पिक्चर एडिटिंग सीखना है तो हमारे इस वीडियो का अंत तक देखते रहिए। और हमारे चैनल पर अगर नया है तो प्लीज़ गाइस लाइक कीजिए हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो बाजू में बेल आइकन उसको दबाना ना भूलें ताकि हमारे जो लेटेस्ट वीडियो है आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपना मोबाइल स्क्रीन पर आपको ये सिखाने के लिए कि आप किस तरीके से एनाटॉमिक कैलीग्राफी वाला फोटो एडिटिंग सीख सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो पिक्सार्ट ऐप को ओपन करना है। अगर आपको मोबाइल में पिक्सार्ट ऐप नहीं आता प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले। उसके बाद आने के बाद अगर सामने कुछ तरह का इंटरफेस आएंगे तो आपको ये प्लस वाला बटन पर सिंपली क्लिक करना है। उसके पीछे आपको ऑल फोटो पर जाकर अगर आपका फ़ोटो सबसे पहला में है तो आपको सर्च करने की ज़रूरत है। अगर आपका फ़ोटो भी हमारे तरह थोड़ा लास्ट में है तो आपको इस तरीके से ढूंढते हुए अपना फ़ोटो को फर्स्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, अपना फ़ोटो को हमारे तरह कुछ तरीके से लेकर आ जाएगा। उसके पीछे आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपको यहाँ पर कट आउट देख रहे हैं ना, कैंची वाला पर कट आउट पर करना है। उसके पीछे आपको यहाँ पर जितना हिस्सा चाहिए इतना रखना है। ठीक है, आपको फुल चाहिए था फुल रख सकते हैं, हाफ चाहिए था हाफ। मैं आपको सजेस्ट करूँगा हाफ ही रखना है आपने। ठीक है, हाफ रखिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो गो बटन देख रहे हो उस पर जाना है। ओके, गो बटन चला जाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर जो आग वाला लोगो देख रहे हैं हमें वहाँ पर दबा कर देखना है कि हमारे फ़ोटो अच्छी तरीके से हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अगर अच्छी तरीके से ज़्यादा ही मिट गया है तो हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे फिर से। अब उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। ओके, सेव कर दीजिएगा। अब इसके बाद हमें अपना मोबाइल को रोटेट कर देना है, हमें अपना मोबाइल का लैंडस्केप पर रख देना है। ठीक है, इसके बाद आपको अपना मोबाइल के लैंडस्केप में करना है। करने के बाद अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपको यहाँ पर ड्रॉ पर आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर ड्रॉ पर आप एक बार दबाए फिर से एक बार ड्रॉ आएगा आपको वहाँ पर दबाना। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर जो सबसे ऊपर है उस पर दबाना। उसके पीछे इसको इस तरीके से खींच के नीचे लेकर आना है। उसके पीछे आपको ध्यान रखिए ये वाला पर नहीं, इस वाला पर आपको इसका कलर जो है यहाँ में जाके सफ़ेद रख देना है। ठीक है, यहाँ पर इसका वाइट कलर आप चूज़ करने के साथ देखिए हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो सफ़ेद हो चुका है। आप ठीक है, आप नेक्स्ट क्या करना है आपको, अब नेक्स्ट आपको ये वाला जो सिलेक्शन है उसको अपना पिक्चर बनाना। उसके बाद 3 डॉट पर जाना, उसके बाद ट्रांसफॉर्म करना। उसके बाद आपको अपना फ़ोटो को थोड़ा छोटा या बड़ा आप इंसान अपना साइज़ कर ले। ठीक है, उसके बाद आपको इस तरीके से आपको फ़ोटो को रख देना। उसके पीछे यहाँ पर राइट कर दे। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर जो लावर देख रहे हैं वहाँ पर आपको दबाना है। उसके पीछे इसका साइज़ का आप 19 इतना रख दे। ठीक है, 19 रख दे, सेट कर दे। उसके बाद हमें इसको एक बार दबाकर इस तरीके से रख देना है। उसके बाद हमें आप यहाँ पर ध्यान देना, हमें यहाँ पर शेप बनाना। ठीक है, आप W से रखना चाहे W रखिए, टी टाइप रखना टी टाइप। ठीक है, आप इस तरीके से रखना था रखिए। उसके बाद अगर आपसे ये नहीं चाहिए तो अब यहाँ पर जो 2 बटन देख रहे हैं ये वाला पहले वाला जो रेडियो उसको नीचे वाला ये ऑन कर दे तो पहले जैसा हो जाएगा। फिर उसके बाद आप उसको अलग वाला शेप भी दे सकते हो, तो मैं इसको ये वाला शेप दे देता हूँ। उसके बाद हमें अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें नेक्स्ट जो है फिर से यहाँ पर लावर बैग दब क्लिक करना है। उसके बाद इसका साइज़ को 49 के आसपास रख के इसका नीचे वाला हिस्सा सब कुछ हमें मिटा देना है। ठीक है, ओके जल्दी मेरा देते हैं। ओके, ताकि हमारा वीडियो जो ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि आप जितने अच्छी तरीके से मिलाएंगे आपका वीडियो पिक्चर जो इतना ही अच्छा होंगे। ये सब कुछ मिटा देने के बाद अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमें यहाँ पर जो राइट बटन देना है यहाँ पर राइट कर देना है। एक बार राइट कर दे, उसके पीछे हमें सबसे पहले पर आना है। उसके पीछे हमें टूल्स पर जाना है। उसके पीछे क्रॉप पर जाना है। क्रॉप पर जाने के बाद यहाँ पर हमें स्क्वायर पर रख देना है। ठीक है, उसको स्क्वायर पर रख दो। उसके पीछे फिर से एक बार यहाँ पर राइट कर देना है हमने। उसके बाद अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, स्क्वायर पर रखने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में आपको इफेक्ट पर जाना है। इफेक्ट पर जाने के बाद आपको यहाँ पर स्वाइप करते हुए आर्टिस्टिक्स पर आ जाना है। ठीक है, आने के बाद अगर स्वाइप कीजिए उसके पीछे आपको स्केच पर आ जाना है, स्केच 1। ठीक है, स्केच 1 पर आप 2 बार दबाइए। मार्क्स पर आपको यहाँ पर 52 ही रख देना है। ओके, 52। उसके पीछे आपको मैजिक 1 पर 208 रखना है। ओके, 208। उसके बाद आपको यहाँ पर जो ऊपर एक देख रहा है आपको वहाँ पर क्लिक करना है। उसके पीछे फिर से नीचे पे स्वाइप करके कलर्स पर आना है। ब्लैक एंड वाइट इसका कलर रखेंगे आप। उसके पीछे इसका अमाउंट को 26 रख दे। उसके पीछे यहाँ से हमें डन कर देना है आप। अब हमने यहाँ से इसको कर चुके हैं। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमें नेक्स्ट फिर से ड्रॉ पर जाना है। ड्रॉ पर जाइएगा अभी। ओके, ड्रॉ पर जाना है। उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है, अब हमें इसका जो कंठा है उसको पेंसिल पर रखना है। उसके पीछे इसका साइज़ को थोड़ा कम कीजिए फर्स्ट में। उसके पीछे हमें यहाँ पर ऊपर आके इसके ओपेसिटी को थोड़ा कम कर देना है। ठीक है, 70। उसके पीछे इसको ओपेसिटी को भी थोड़ा कम कीजिएगा। हमें इतना करने के बाद अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमें इसको थोड़ा जूम इन करके अब अपना नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ से ओके, अब इस तरीके से लिखिए अपना नाम।
ओके, अगर आपसे गलती होता है आप रीडू ओनडू कीजिएगा, हमारी तरह ओनडू कर दे। उसके बाद आपको अब साइज़ थोड़ा बड़ा चाहिए तो फिर थोड़ा बड़ा कर ले सबसे पास। ओके, साइज़ इतना रखेंगे। ओके, ओके, अब हमने इसको इतना रख दिया। उसके पीछे हमने क्या करेंगे, ये ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं देख पा रहे तो हमें इसको ओपेसिटी का 70 पर रख देना है, ठीक है। उसके पीछे आप हमें इसका साइज़ को और थोड़ा बड़ा करना है, ठीक है। 45 इतना रखें, उसके पीछे जूम इन करें आप। उसके बाद जो हमने कहाँ लिखा तो उसी पर आप फिर से अच्छी तरीके से लिखिएगा, थोड़ा बड़ा देखना चाहिए, ठीक है। ओके, लिख ले। ओके, अब हमने इसको लिख चुका है। हम क्या करेंगे, ऊपर में जाके इसको ओपेसिटी का 100 कर देंगे, ठीक है। देखो हमने इसको 100 करते हैं, हमारा जो पिक्चर वो बहुत ही लाजवाब देख रहा है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है फिर तो अब हमें नेक्स्ट अपना नाम लिखने के बाद क्या करना है, हमें ऊपर जो लेयर वाला ऑप्शन है उस सबसे फर्स्ट वाला पर दबाना है। उसके पीछे आपको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, जब आप नाम लिखेंगे उस समय आपको एम्प्टी लेयर पर लिखना है, अपना फ़ोटो ऊपर पर नहीं लिखना है, ठीक है। आप अपना फ़ोटो ऊपर पर लिखते हैं तो आपका फ़ोटो नहीं बन पाएगा, आपको एम्प्टी लेयर एक देखिएगा फ़ोटो के ऊपर, वहाँ पर ही लिखना है आपने। उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है, अभी डस्टबिन का आगे वाला पर दबाए, उसके पीछे यहाँ पर एम्प्टी लेयर एक बनाए, उसके पीछे आपको एम्प्टी लेयर को 20 पर दबाना है। उसके पीछे आपको अपना फ़ोटो को एक बार दबाकर उसको ओपेसिटी को फुल 100 कर दे। उसके बाद हमें एम्प्टी लेयर पर फिर से जाना है। उसके पीछे अब हमें यहाँ पर पेंसिल पर आ जाना है, उसके पीछे इसका कलर को वाइट कर रखना है। उसके बाद हमें अब यहाँ पर इसको मिटाना शुरू कर देना है, ठीक है। कुछ तरीके से आप मिटा दीजिएगा। ध्यान रखिए आपको जो हिस्सा नहीं चाहिए वही आप मिटाएंगे, बाकी आपको चाहिए तो आप रख सकते हैं, ठीक है। आपका नाम जहाँ जहाँ आपका नाम लग रहा है वही हिस्सा को आप मिटा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका नाम के ऊपर सिर है वो सब आप रखेंगे, आपको थोड़ा सा भी इरेज नहीं करना वो सब। अगर वो सब इरेज कर देगा तो आपका फ़ोटो जो है नहीं बन पाएगा। ओके, अब हमने इसको इतना एडिट कर देना है। एडिट करने के बाद अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमें फिर से सबसे फर्स्ट वाला पर दबाना है। उसके पीछे ये वाला जो स्लैग वाला है उसको अपना नाम पर रखिए। नाम पर रखने के बाद अब हमें इसका कलर चेंज करना है। फिर से कलर चेंज करने के बाद हमें इसका जो साइज़ है उसको अपन इन सबसे थोड़ा बड़ा नीचे कर दे। उसके पीछे हमें अपना फ़ोटो को जूम करके फिर से एक बार हमें यहाँ से लिखना है, ठीक है। अच्छा तरीके से लिखे आप यहाँ पर। ओके, कुछ तरीके से लिखिएगा आप भी। अब हमने ये सबको लिख लिया है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से थोड़ा जूम करके देखेंगे। इस फ़ोटो को यहाँ पर जो राइट देख रहे हैं वहाँ पर राइट करना है। कि राइट करने के बाद हमें कुछ नहीं, यहाँ पर कैंसर है डिस्चार्ज है तो हमें डिस्चार्ज वाला पर एक बार दबाना है, ठीक है। कि डिस्चार्ज वाला पर आप एक बार दबाना है। उसके बाद आपको अपना डेटा ऑन कर लेना है आप, ठीक है। उसके पीछे आपको इफेक्ट पर जाना है, फिर से आपको एस्थेटिक्स पर जाना है। उसके पीछे ऑयल पेंटिंग पर कर देना है आपने एक बार। उसके पीछे आपको अमाउंट रखना है, ठीक है। इसका अमाउंट आपने लगभग 10 इतना ही रख देना है, ठीक है। 24 रखिए अब इसका अमाउंट। ओके, 25 भी चलेगा। उसके पीछे हमें नेक्स्ट क्या करना, ऊपर वाला पर फिर से एक बार दबाना है। उसके पीछे हमें आप यहाँ पर आ जाना है मैजिक पर, ठीक है। मैजिक पर आ जाए। उसके पीछे आपको यहाँ पर अनडेट वाला पर एक बार क्लिक करना है। अनडेट वाला पर आपको क्लिक करने के बाद फिर से वो अनडेट वाला पर एक बार दबाने के बाद आपको यहाँ पर एक देख रहा है, आपको वहाँ पर एक बार दबाना है। दबाने के बाद आपको कुछ तरीके से स्वाइप करके यहाँ पर स्क्रीन पर रख देना है, ठीक है। स्क्रीन पर रख दीजिएगा आप। स्क्रीन पर रखने के बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है, अब हमें इसको यहाँ पर डन कर देना है। डन करने के साथ देखिए हमारा जो एनाटॉमिक वाला पिक्चर है वो एकदम बनके तैयार हो चुका है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको ये सिखाया है कि आप किस तरीके से अपना हर किसी भी फ़ोटो के एनाटॉमिक कैलीग्राफी वाला फ़ोटो को किस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। अगर आपको हमारे ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और दो बाजू में बेल आइकन उसको दबाना ना भूले। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट या फिर हैव अ गुड डे।